फ्लैट फुट या फिर फ्लैट फीट अगर बाइलैटरल है तो, अगर वन यूनिलैटरल है, एक साइड का फुट फ्लैट है, तो फिर उसे फ्लैट फुट कहेंगे। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फ्लैट फुट को कंपेयर किया हुआ है नॉर्मल फुट से। नॉर्मल फुट में हमें मीडियल साइड ऑफ फुट पे जो है एक प्रोमिनेंट सी आर्च मिल रही है। रेड लाइन को अगर हम देखें तो ये आर्च है, लेकिन फ्लैट फुट में वो स्ट्रेट लाइन है, आर्च नहीं है। फ्लैट फुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लैट फुट का सेकंड नेम पेस प्लेनस भी है। पेस मीन्स फुट और प्लेनस मीन्स फ्लैट, और इसी के अपोजिट होता है पेस्केवस, जिसमें हमारी हाई आर्च होती है। ये दोनों कंडीशंस फुट पेन के मेन रीज़न होती हैं। फ्लैट फुट की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज पेस प्लेनस। जो मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट होता है वो अब नॉर्मली फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आता है जब भी वेट बियरिंग पोजीशन में इंडिविजुअल आएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मीडियल साइड या मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट जो है वो आर्च बना रहा होता है और ग्राउंड के साथ टच नहीं करता वेट बियरिंग पोजीशन में, ड्यूरिंग वॉक, ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग स्टैंडिंग। When associated with deformities of the hind, mid and forefoot, pes planovalgus। और इसमें अगर हमें एसोसिएशन मिले कि हैंड फुट भी है, इन्वॉल्व है, हैंड मिड फुट भी और फोर फुट भी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेस प्लेनोवेल्गस। मतलब एक तो फ्लैट फुट है और साथ ही वेलगम डिफॉर्मिटी होगी। वेलगम का मतलब क्या है कि जो एंकल फुट से डिस्टल, अब क्या है, हमारा फुट ही है, टोज ही हैं, वो अवे फ्रॉम मिड लाइन होंगे और दोनों एंकल जॉइंट्स जो हैं वो टूवर्ड्स मिड लाइन होंगे। डिस्टल पार्ट्स अवे फ्रॉम मिड लाइन। इस डिफॉर्मिटी को हम कहेंगे वेलगस, पेस प्लेनो वेलगस। अब फ्लैट फुट की दो टाइप्स होती हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट हो सकता है या फिर रिजिड हो सकता है। फ्लेक्सिबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो रिजिड ना होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से वो पेन काज नहीं करता। मोस्टली एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है। इसकी रीजंस क्या हो सकती है कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की कोई भी हेरिडिटरी कंडीशन हो सकती है, या फिर वो इंडिविजुअल्स जिसमें लिगामेंटस लेग्सिटी हो। डिफॉर्मिटी डिसअपियर्स व्हेन फीट आर फ्रीड ऑफ द वेट बियरिंग। Weight bearing axis shifted medial to the normal position और prolonged weight bearing in the everted foot, heel quad contractures भी इसमें हमें मिल सकते हैं। सेकेंड टाइप है अब फ्लेक्सिबल के अपोजिट रिजिड फ्लैट फुट। इसमें क्या है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती। इसकी रिजिडिटी की वजह से, हार्डनेस की वजह से, कैन नॉट बी पैसिवली मैनिपुलेटेड विदाउट काजिंग पेन, और रिजिड होने की वजह से इसमें सवियर पेन भी होगा पेशेंट को। फीट आर फ्लैट रिगार्डलेस ऑफ द वेट बेयरिंग या फिर पोजीशन, चाहे वेट बेयरिंग पोजीशन में है या फिर नहीं, फीट फ्लैट ही होंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या था कि वैसे उसकी आर्च थी, लेकिन जैसे वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रहे थे वो आर्च उसकी स्ट्रेट हो रही थी, आर्च उसकी डिमिनिश्ड हो रही थी। पेन इज़ यूजुअली अ प्रोमिनेंट सिम्टम। अब इन दोनों का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, फ्लैट फुट और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट एंड रिजिड फ्लैट फुट। फ्लेक्सिबल में क्या है, पेन नहीं है, रिजिड में पेन है। फ्लेक्सिबल में क्या है कि जब वेट बेयरिंग पोजीशन में आते हैं तब आर्च उसकी ख़त्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। लेकिन रिजिड में क्या है, चाहे वेट बेयरिंग पोजीशन है या नहीं, फिर भी फ्लैट फीट ही होंगे, उसमें हमें कोई आर्च नहीं मिलेगी। वही रिजिड या फिर फिक्स्ड भी फ्लैट फुट कहते हैं। इसमें टार्सल कोलाइशन हो जाती है। टार्सल कोलाइशन का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टार्सल बोन्स। पेरोनिया स्पास्टिक फ्लैट फुट हो जाते हैं, या फिर कॉन्जेनिटल रिजिड फ्लैट फुट, जो कि मोस्ट कॉमन काज है टार्सल कोलाइशन के, वही एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टार्सल बोन्स। हील कार्ड भी इसकी वजह से टाइट हो जाता है। एसेसरी नेविकुलर बोन की फॉर्मेशन हो सकती है और वर्टिकल टेलिस हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैट फुट अगर हम देखें तो इसमें हम फोर फुट, टेलर हेड और कल्केनियम सबको देखेंगे। फोर फुट पे हमें एबडक्शन या फिर सुपिनेशन डिफॉर्मिटी मिल रही होगी। टेलर हेड जो है डिस्प्लेस्ड मीडियली, एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड, और कल्केनियम जो है, जो हमारी हील बोन है, वो इवर्टेड होगी, डॉर्सी फ्लेक्स्ड होगी, जिसकी वजह से वेलगस डिफॉर्मिटी हमें मिल रही होगी। नेविकुलर सबलेक्सेट डॉर्सोलैटरली अनकवरिंग द टेलर हेड। The medial column of the foot appears to be longer than the lateral column। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि फ्लैट फुट में हमें जो मीडियल कॉलम है फुट का वो लॉन्गर मिलता है एज कम्पेयर टू lateral column। How common is the flat foot? The medial longitudinal arch normally develops during the first decades of life। पहले जो ज़िंदगी के 10 साल होते हैं उसमें medial longitudinal arch जो है वो develop हो जाती है due to walk, due to weight bearing। Therefore flat feet are unusual in the infants, common in the children and rare in the adults। यही रीज़न है क्योंकि ये पहले 10 सालों में ही develop होते हैं, तो बच्चों में ये less common है, infants में
ना होने के बराबर है इन्फेंट्स में, बच्चों में कम है और हमें ज़्यादातर मिलती है एडल्ट्स में। फुट नोट अगर हम देखें तो फ्लैट फुट इन एन इन्फेंट्स इज एक्चुअली अ फ्लैट फुट एज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ obscures द आर्चेस। ट्रीटमेंट, अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? फिजियोलॉजिकल फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट विद द फुल रेंज ऑफ मोशन, जो कि एसिम्टोमेटिक होता है। इट डज नॉट काज एनी पेन, कोई भी पेन नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। एक्सरेज आर नॉट इंडिकेटेड एंड ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी एक्सरे हम नहीं करते, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि पेशेंट को पेन ही नहीं है। और इफ़ सिम्टोमेटिक, अगर इसमें पेन है या कोई और सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो ऑलवेज लुक फॉर दी एसोसिएटेड काज, मोस्ट कॉमनली टाइट हील कार्ड। तो उसमें हमने कोई भी एसोसिएटेड रीज़न उसकी देखने, क्योंकि फ्लैट फुट की वजह से वो पेन नहीं हो सकता। जैसे एसोसिएटेड सिम्टम्स में क्या है, उसकी हील कार्ड जो है वो टाइट हो सकती है, तो उसको हम रिलीज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में ठीक है, एक तो हमें आर्च नहीं मिलेगी मीडियल साइड पे, और सेकंड चीज़, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम वेट फुट जो टेस्ट है वो करते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि वो अपने फुट जो वेट करे और फिर बेयर फुटेड जो है वो ग्राउंड पे वॉक करे, और फिर हम उसके फुट प्रिंट को नोट करते हैं कि फुल फुट है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट कर रहा है या नहीं। सॉफ्ट पैड्स इसमें दिए जाते हैं। अवॉइड वेयरिंग टाइट फिटिंग शूज़, और पेशेंट को टाइट फिटिंग शूज़ अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशल शूज़ भी इसमें रिकमेंड किए जा सकते हैं। वेल्गस करेक्टिंग के लिए शू इंसर्ट्स दिए जाते हैं जिसका नाम है UCBL डिवाइस। पेन के लिए स्टीरॉइड्स या फिर एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, और स्ट्रेंथनिंग करेंगे टिबियालिस टेंडन की और या फिर टेंडनाइटिस की, जो कि इन्फ्लेम्ड होगा उसको भी हम ठीक करेंगे। इमोबिलाइजेशन इन अ शॉर्ट लेग कास्ट। एक्सरसाइजेज इसमें जो हम बता सकते हैं या करवा सकते हैं, पेशेंट को टो वॉकिंग है, मल्टीपल टो अप्स हैं। इन टेंडिनो एक्लीस इज कॉन्ट्रैक्टेड, अगर तो टेंडन एक्लीस टेंडन उसका कॉन्ट्रैक्टेड है, शॉर्टेड है, तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे एक्टिवली पहले और फिर पैसिवली, या फिर दोनों से भी हम कर सकते हैं। ग्रैस्पिंग द मार्बल्स विद द टोज हील वॉक टू वॉकिंग, इसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि वो बेयर फुटेड वॉक करे और मार्बल्स जो हैं स्मॉल पीसेस जो हैं स्टोन्स के, उनको अपनी टो से पिक करे। प्लेइंग इन द सैंड, बैलेट डांसिंग करे, वॉक ऑन द सुपिनेशन बोर्ड। अगर इसमें फुट नोट हम देखें एक्सरसाइजेस में, देयर इज़ नो साइंटिफिक स्टडी एवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। तो इस टॉपिक पे हमें रिसर्चेस बहुत कम मिलती हैं, स्टडीज़ बहुत कम मिलती हैं, पर इस को हमें जो है रिसर्चेस के लिए इस टॉपिक को लेना चाहिए। ये वही बात फिजिकल एग्जामिनेशन की, फ्लैट फुट जो है वो वेट बेयरिंग पे ही होती है। डिफॉर्मिटी करेक्टेबल ऑन पैसिव मैनिपुलेशन बाय प्लेसिंग द फुट इन इक्वाइनस एंड इन्वर्टिंग द हील। डिफॉर्मिटी करेक्टेबल ऑन दी टिप टो स्टैंडिंग है। डिफॉर्मिटी करेक्टेबल बाय दी वोलेंटरली कॉन्ट्रैक्टिंग द टिबियलिस एंड लॉन्ग टो फ्लेक्सस। जैक्स टेस्ट भी इसमें हम कर सकते हैं, जैक्स ग्रेट टो एक्सटेंशन इसमें कराते हैं। द आर्च कैन बी रिस्टोर्ड by simply dorsiflexing the great toe, suggesting the sac is at the naviculo-calcaneoform level. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया? तो नॉन यूनियन ऑफ कैल्केनियल ग्राफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ्ट हो सकती है रिक्वायरिंग रिवीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैल्केनियो कोबाइड जॉइंट एंड रिकरेंस ऑफ द डिफॉर्मिटी या फिर पेन। ये होम एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट को बताई जाती हैं। काफ रेजिस करे, जैसे कि ये टो स्टैंडिंग, टो कर्ल्स करे, इस तरह से टॉवल या कोई भी वो क्लॉथ ले ले और उसको कर्ल करे और फिर स्ट्रेट करे। आर्च को लिफ्ट करे, इस तरह बॉल से या फिर बॉटल से भी किया जा सकता है। एंकल सर्कल्स हो सकते हैं कि एंकल को मूव करे या फिर एंकल से ही एंकल की मूवमेंट करते हुए अल्फ़ाबेट्स लिखे वो, और वॉल स्ट्रेचेस हो सकते हैं। ये शू इंसर्ट्स हैं, फ्लैट फुट आर्थोटिक्स भी इन्हें कहते हैं, जिनमें प्रॉपर आर्च बनी हुई हो